हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। वॉइस शुरू। वॉइस VOICE। सबसे पहले हम वॉइस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्त, वॉइस जो बना है ना, वॉई प्लस आई शब्द से मिला है। इसमें दोनों आई जो है ना वो क्या है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है। तो वॉइस ये वास्तव में है क्या दोस्त? वॉइस होता है ना किसी भी बात को, ठीक है, किसी भी बात को, किसी भी क्रिया को कहने का तरीका जो होता है ना वो क्या होता है, वॉइस होता है। कहने का मतलब ये, कोई भी जो आवाज़ होता है ना वास्तव में वाच्य, इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य। तो वाच्य का मतलब होता है दोस्त हमारी आवाज़। हमारी आवाज़ कहने का मतलब किसी क्रिया को हम किस प्रकार से किसी के सामने प्रकट करते हैं, ये क्या होता है, वॉइस होता है। अब जानते हो कि हम लोग किसी वर्ब को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है दोस्त, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और ये क्या है, पासिव वॉइस, पासिव वॉइस। ठीक है। तो पहला हम लोग एक्टिव से पासिव में चेंज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग जरा देख लें। दोस्त, अगर अपनी बड़ाई, एक मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर दूँ, ठीक है, करने के लिए तो कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, लेकिन क्या दुनिया मुझे कभी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो यानी किसी भी किए गए कर्म को, ठीक है, किसी भी किए गए कर्म को अगर व्याख्या कोई करेगा तो ज़रूर कोई अपने तरीक़ों से करेगा। उस क्रिया को, किए गए कर्म को कोई व्याख्या करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासिव वॉइस। समझ गए क्या? ठीक है। तो वॉइस जो होता है, टोटल जो वॉइस होता है वो डिपेंड करता है वर्ब पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करने का रूल। तो सबसे पहला रूल जो है मेरा दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग चेंज करेंगे और कुछ हम लोग स्टैंडर्ड वॉइस लेंगे, इजी वाले तो नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हमें वॉइस चेंज करना है। आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर प्योरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम जानते हैं कि वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा, अपना ओरिजिनल फॉर्म होगा, पांचवा फॉर्म में होगा, यही होगा ना। तो अगर हम उसका वॉइस चेंज करेंगे तो एम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, एम इज आर। ठीक, एम इज आर। ध्यान दे विद्यार्थी लोग, ध्यान दे कि कहीं भी हम आंख मूंद करके बाई का यूज कर देते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर। जब भी एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है किसी भी वर्ब को, किसी भी सेंटेंस को, तो हम अपने अनुसार सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्यों, आखिर में यहाँ प्रीपोजिशन यूज क्यों होता है? प्रीपोजिशन यूज होने का मतलब ये है दोस्त कि तुम जानते हो कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। हमें एक्टिव से पासिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भ्रम रखते हैं कि केवल और केवल पासिव वॉइस में बाई ही होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई ही होता है दोस्त। अब हम लोग चलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्टैंडर्ड वॉइस, मज़ा आ जाएगा इसको करके। इसको आप चेंज करिएगा दोस्तों। दिस बॉक्स contains 10 सिगरेट। दोस्त, हमें इसको किस में चेंज करना है, पासिव वॉइस में चेंज करना है। क्या तुम जानते हो
कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं बना दूं, इसको मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके पहले मुझे क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। लेकिन कौन प्रीपोजिशन चाहिए, डिपेंड करता है वर्ब के लोकेशन पर। समझ गए ना, डिपेंड करता है वर्ब के लोकेशन पर, जैसा वर्ब वैसा प्रीपोजिशन। यानी दिस 10 cigarette आर contained इन दिस बॉक्स। ये होता है दोस्त, समझ गए। ये इसका आंसर होगा, न कि बाई होगा। हम आंख मूंद कर बाई का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं दोस्त, ही नो ऑल फार्मूला। तो दोस्त आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं, सब्जेक्ट ऑल। अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन की बात कर रहा है, लोकेट कर रहा है। यानी ऑल फार्मूला जो है ना, ऑल फार्मूला को वो क्या क्या है, लोकेट करके रखा है। यानी कहने का मतलब कि ऑल फार्मूला आर नोन टू हिम। मैंने क्या बताया दोस्त, ऑब्जेक्टिव केस को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका प्रीपोजिशन। अगला हम आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। अगला एग्जांपल देंगे, अगला एग्जांपल ये है दोस्त, दिस बुक्स contains many difficult क्वेश्चन। अगर मुझे इसका पासिव लेना होगा तो करेंगे क्या, देखिए दोस्त, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। लेकिन ये हो गया मेरा क्या, दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, ओके। ये क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। मेनी डिफिकल्टी क्वेश्चन क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी लंबा हो जाए तो सब्जेक्ट को छोड़कर सारे संगत वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। अरे नहीं समझे क्या, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जितने ये फालतू यूज आते हैं ना, फालतू शब्द आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। चलिए तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन आर कंटेंट इन दिस बुक। तो ये रहा दोस्त आपका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लिखेंगे, इस एग्जांपल से आपको समझना होगा वॉइस क्या होता है, कैसे हम लोग चेंज करते हैं। I can write all फार्मूला। तो दोस्त मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑल फार्मूला कैन बी रिटेन बाय मी। अगर
अगर मैकेनिकल मैकेनिकल बात आएगी ना, मैकेनिकल मैकेनिकल यांत्रिक बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पूर्व में बाई का यूज कर लेंगे। अगर यांत्रिक बात ना आई, अगर हेल्प की बात ना आई, हाथों से बात ना आई, मतलब यांत्रिक मैकेनिकल बात ना आई, तो हम बाई का यूज नहीं करेंगे।